हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। और अभी 2-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और ना ही मेरे पास कोई ऐसी कुछ खास इन्फॉर्मेशन अपडेट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपको पता चले पूरी चीज़ की OROP और OROP 3 वन रैंक वन पेंशन क्या है, आखिर कब से शुरू हुई, क्या इसका मोटिव था, क्यों लागू की गई थी, किसके लिए की गई थी, अब क्या इसका चल रहा है, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। तो मैं बस वैसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो डाली थी, तो आप लोगों ने वो देखी नहीं देखी, उस पर व्यूज़ ही नहीं आए। पता नहीं कुछ गड़बड़ हुई या तो मैंने गलत टाइमिंग पे अपलोड की, पता नहीं मुझे। तो एक बार हो सके तो देख लेना जाके। और वीडियो अगर आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो इस टाइम तो आप वीडियो को लाइक कर दो। बस मैं ये बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करो मत करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप वीडियो को लाइक करो, तो मुझे पता लगता रहेगा कि आपने वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई। आप देख कर चले जाते हो ना कमेंट करते हो कुछ, मैं क्या सोचूं कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप चाय बननी है देखो नीचे। पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कुछ तो कीजिए, पता तो लगे, ये पता तो लगने दीजिए मुझे कि आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, बिना कुछ भी टाइम वेस्ट करे। वन रैंक वन पेंशन OROP 3 योजना भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन सुधार है। पेंशन में सुधार के लिए इसको लाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सभी पूर्व सैनिकों को समान पेंशन मिले, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हो। OROP का तीसरा चरण OROP 3 हाल ही में चर्चा में है और यह योजना उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने देश की सेवा की है। OROP 3 की अवधारणा 1970 के दशक में पहली बार उठाई गई थी। तो देख रहे हो कितना पुराना टाइम चल रहा है, अब चल रहा है 2024, 54 ईयर्स हो गए, 54 साल पहले से इसकी आवाज़ उठाई गई थी, जब भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों ने पेंशन में असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। अच्छा, तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। उनका कहना था कि समान रैंक और समान सेवा अवधि के बावजूद विभिन्न समय पर सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को अलग अलग पेंशन मिलती थी। इस असमानता को दूर करने के लिए OROP की आवश्यकता महसूस की गई। हालांकि इस योजना को लागू करने में कई दशक का समय लगा और इसे राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। OROP 3 का पहला चरण 2015 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सभी पूर्व सैनिकों की पेंशन को समान स्तर पर लाने का प्रयास किया गया। इसके बाद 2018 में OROP 3 का दूसरा चरण लागू किया गया, मतलब 2015 से 2018, 3 साल बाद। लेकिन अब जो ये थर्ड, जो इसका तीसरा जो चरण है OROP 3, इसके लिए देख लीजिए 2024 चलिए 6 साल हो चुके हैं, जबकि पिछला दूसरा चरण 3 सालों में ही लागू कर दिया गया था संशोधन करके। दूसरा चरण किया गया जिसमें पेंशन की समीक्षा और संशोधन किया गया। OROP अब OROP 3 का तीसरा चरण यानी कि OROP 3 लागू किया गया है और इस योजना को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने का प्रयास है। मतलब कि इसमें पहले से भी ज़्यादा बेहतर कानून सबके लिए समानता वाला लागू किया जाएगा, सबको समान पेंशन वाला। अब देखते हैं भाई इनके हिसाब से कितनी समान पेंशन दी जा रही है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में एक यह है कि पेंशन की गणना में सुधार किया गया है। पहले पेंशन की गणना केवल सेवा अवधि के आधार पर की जाती थी, लेकिन अब इसमें सेवा के वर्षों के साथ साथ रैंक को भी ध्यान में रखा गया है। पहले से लेकिन सिर्फ, अब इनके कहने का मतलब है कि पहले सिर्फ सेवा के आधार पर कि भाई कितनी सेवा की है, लेकिन अब उसकी रैंक के हिसाब से भी देखा जाएगा कि भाई कोई सिपाही है तो सिपाही के हिसाब से, कोई बड़ा अफसर है तो उसे उस नज़रिए से देख कर उसे पेंशन दी जाएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। इसके अलावा OROP 3 के तहत पेंशन में वृद्धि की गई है।
अब वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका कि कितनी वृद्धि की बात चल रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पूर्व सैनिकों को उनके योगदान के आधार पर उचित पेंशन मिले। इससे पूर्व सैनिकों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और उनके जीवन में सुधार होगा। पेंशन में वृद्धि से न केवल पूर्व सैनिकों को लाभ होगा बल्कि उनके परिवारों को भी इससे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ओआरओपी 3 के तहत पेंशन में समीक्षा की प्रक्रिया को भी सरल और तेज बनाया गया है। पहले पेंशन की समीक्षा में कई वर्षों का समय लगता था, लेकिन अब इसे हर 3 वर्षों में किया जाएगा। इससे पेंशन धारकों को समय पर पेंशन में सुधार मिल सकेगा और उन्हें लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पेंशन की समीक्षा की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है ताकि सभी पूर्व सैनिकों को न्याय मिल सके। ओआरओपी 3 के तहत विधवाओं और विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। मतलब कि फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा जो ये ओआरओपी 3 है। विधवाओं को उनके पति की पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। मतलब 100% ऑफ पेंशन, आप समझ रहे हैं। और विकलांग पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। वाह भाई, ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में तो, कि जो भी विकलांग या कैटेगरी में आते हैं उन सभी के लिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान भी ये रखा गया है ओआरओपी 3 के तहत। इससे उन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और या जो विकलांगता से पीड़ित है। यह महत्वपूर्ण कदम है जो सुनिश्चित करता है कि सभी पूर्व सैनिकों को और उनके परिवार को सम्मान और समर्थन मिले। ओआरओपी 3 के तहत किए गए सुधारों से भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे उन्हें अपने जीवन में स्थिरता मिलेगी और वे अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त रहेंगे। इसके अलावा इस योजना में सेना में शामिल होने वाले नए जवानों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होगा कि सेवा के बाद उन्हें उचित पेंशन मिलेगी। लेकिन ये वाली बात तो मुझे थोड़ी सी गलत साउंड कर रही है, क्योंकि अग्निवीर जो योजना आ चुकी है तो उसके कारण शायद ऐसा हो कि जो 25% रखे जाएंगे उनके लिए यह बात हो रही हो। अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ओआरओपी 3 का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे सेना और सरकार के बीच विश्वास में वृद्धि होगी। जब सरकार पूर्व सैनिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेती है और उनके समाधान के लिए कदम उठाती है, तो इससे सेना के जवानों को मनोबल बढ़ता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि सरकार उनके साथ है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे सेना और सरकार के बीच मजबूत संबंध बनते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ओआरओपी 3 के तहत किए गए सुधारों से भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों को बहुत राहत मिलेगी। इससे उन्हें अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त रहना आसान होगा और वे अपने सेवा काल के दौरान और बाद में भी आर्थिक स्थिरता का अनुभव करेंगे। इसके अलावा इस योजना में सेना में शामिल होने वाले नए जवानों को भी प्रेरणा मिलेगी और देश के सेवा के लिए उत्साहित रहेंगे। हालांकि ओआरओपी 3 के तहत किए गए सुधारों के बावजूद इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन की गणना और वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को लगातार समीक्षा और निगरानी करनी होगी ताकि सभी पूर्व सैनिकों को समय पर और उचित पेंशन मिल सके। इसके अलावा सरकार को पूर्व सैनिकों की समस्याओं की और उनकी मांगों को सुनना और समझने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना होगा। वन रैंक वन पेंशन 3 के तहत किए गए सुधारों का सकारात्मक प्रभाव न केवल पूर्व सैनिकों पर पड़ेगा बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी पड़ेगा। जब पूर्व सैनिकों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी तो वे अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकेंगे। इससे उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी मतलब पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा समाज में भी पूर्व सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा और वे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। ओआरओपी 3 के तहत जो भी सुधार होंगे उनसे भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों को बहुत राहत मिलेगी। इससे उन्हें अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त रहना आसान होगा और वे अपने सेवा काल के दौरान और बाद में भी आर्थिक स्थिरता का अनुभव करेंगे।
इसके अलावा इस योजना में से सेना में शामिल होने वाले नए जवानों को भी प्रेरणा मिलेगी। अबे ये मैंने दोबारा लिख दिया क्या शायद? चलिए कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, मैं इस वीडियो में मतलब जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ इनमें मैं कोई भी कट नहीं लगाता, कोई भी एडिट नहीं करता कि मैं आप लोगों को बिल्कुल एडिटेड वीडियो को परोस के दे दूं कि भाई ये देखो मैंने इसमें 70 गलतियाँ करी। तो जो करी है वो आप सबके सामने है, तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा। अंत में और अभी 3 भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके जीवन में स्थिरता आएगी। तो जैसा कि आपने पूरा ये पढ़ लिया जो भी हमने इकट्ठा किया था ओ आर ओ पी 3 से रिलेटेड, कि ओ आर ओ पी 3 क्या है, क्या कब से क्या लागू हुई, तो यही सब था इसके बारे में। और बस इतना ही था आज। धन्यवाद।